हेलो गाइस, कैसे हो आप सब लोग। आई एम लोहित जिंदल, फाउंडर एंड डायरेक्टर एट कॉर्टेक्स क्लासेस, and I welcome you back in our channel of Cortex classes and in this series RMO PYQ series, right? In this series, guys, we are solving previous year RMO questions. We started with the year 2024 and we are working backwards, right? So currently we are going through RMO 2023, and with this video, we'll be completing RMO 2023 solutions as well, right? So now we are going to see the sixth question, that is the last question of RMO 2023. The question is based on combinatorics. It's a very good question. Okay, so without wasting any time, let's begin and see the question. Okay, let me get to the slide, guys. All right, here it is. So what does the question say? Consider a set of 16 points arranged in a 4 by 4 square grid formation. ठीक है, 16 points हैं, उनको 4 by 4 के square grid में है. Prove that if any 7 of these points are colored blue, कोई भी 7 को अगर आपने blue color कर दिया है, then there exists an isosceles right angle triangle whose vertices are all blue. बेसिकली गाइज हमें ये प्रूव करना है कि अगर हम 7 पॉइंट्स चूज कर रहे हैं, उसमें से कोई भी 7 पॉइंट्स, आप कोशिश जितना मर्जी जोर लगा लो, what will happen is there will exist an isosceles right rectangle triangle with the 3 blue vertices. कि कोई ना एटलीस्ट एक ट्राइंगल तो ऐसा बन ही जाएगा विच इज राइट आइसोसेलेस ट्राइंगल. ओके, आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल जिनके तीनों वर्टिसेस ब्लू होंगे, राइट? यू कैन नॉट अवॉइड दैट. तो गाइज इस तरह का क्वेश्चन से हमें एक हिंट ये मिलता है. सो ऐसे टाइप के क्वेश्चन में गाइज पीएचपी इज मोस्ट ऑफ द टाइम्स यूज्ड. पीएचपी इज पिजन होल प्रिंसिपल. ऐसे क्वेश्चंस में होता है कि वो यूज होना चाहिए, मोस्ट ऑफ द टाइम्स होता है. आई एम नॉट सेइंग कि इट इज एज अ रूल, बट यस, many a times this happens कि it is a use case of PHP. But कैसे use करना है, that is altogether different game, right? तो let's see the question. तो गाइज इसमें एक चीज करते हैं, पहले तो 16 मतलब 4 by 4 की ग्रिड बना लेते हैं. ओके, आई हैव रिटन इट डाउन ऑलरेडी. ओके, लेट अस नेम देम, राइट? जो मैंने डायग्राम बनाया हुआ है, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी, 4 हमने ऐसे बना दिया ग्रिड 4 by 4 का. सो लेट्स बिगिन गाइज. सबसे पहले गाइज वी हैव टू अंडरस्टैंड what kind of different squares there are possible. जिसमें गाइज देखो क्यों इंटरेस्टिंग है, अगर आपने एक स्क्वायर लिया और उसके 3 वर्टिसेस ले लिए तो आपका ये काम हो गया ना, राइट आइसोसेलेस ट्रायंगल. ओके, सो व्हाट काइंड ऑफ स्क्वायर्स आर देयर? एक तो गाइज ए बी सी डी ही बन जाएगा. ठीक है, आई एम जस्ट सेइंग इट. ओके, आई विल नेम इट फर्स्ट, थोड़ा आइडिया दिख. ओके, लेट मी सी इफ आई कैन ड्रॉ स्क्वायर्स. ओके, कोई बात नहीं गाइज, आई विल जस्ट ड्रॉ इट क्विकली. एक तो इस तरह का स्क्वायर हो जाएगा गाइस, आई एम जस्ट शोइंग यू रफली. ओके, दिस शुड कोइंसाइड विद. ओके, आई लाइक. ओके, तो गाइस एक तो ये बन रहा है, राइट? वन ऑफ द स्क्वायर्स कुड बी, आप सबका सेकंड पिक कर लो. ओके, आई विल ड्रॉ इट विद अ डिफरेंट कलर. राइट, बी एच ओ आई से बन सकता है गाइस एक, राइट? इस तरह से. एंड सिमिलरली यू कैन सी, लेट मी ड्रॉ इट विद अ ब्लू कलर. सी. ओके, right guys, these three squares you can see, right? Red, blue and green. And finally guys बीच में क्या बच रहा है, ये इनको ज्वाइन कर दिया, एफ जी के जे को, राइट? यू कैन सी दीज आर 4 स्क्वायर्स. तो विल स्टार्ट विद दिस कि लेट से सबसे अंदर वाले स्क्वायर में गाइज अगर हमने एक भी पॉइंट नहीं लिया, राइट? सबसे बेसिक स्टार्ट करते हैं. देखो फर्स्ट केस. ओके, लेट अस स्टार्ट विद दिस. इफ इन द फर्स्ट केस आई एम नॉट यूजिंग एफ जी के जे. ओके, एफ जी के and J not colored. Okay, those are not colored. Okay, generally यहाँ पे इस तरह से लिख देंगे. Okay, so let's say F G K J are not colored. तो मतलब सबसे अंदर वाला स्क्वायर कलर नहीं किया. So guys, now think about it. Now you have three squares, है ना? Green, red and blue. Okay, squares को blue तो उस तरह से वो वाला blue मत सोचो, right? So guys, we have now having 3 squares, right? What squares are these? Let me name it, or you can say I'm making 3 sets. ओके, देखो
ADPM, ADP and M, right? The second set रेड एलिमेंट्स के साथ रेड वर्टिसेस, रेड स्क्वायर के जो वर्टिसेस हैं, B, H, then O and I, right? Then the third is the blue square, that is CLNE. So what is going to happen guys? देखो मैंने 3 सेट बना दिए. I have to choose 7, right? I have to choose 7. 7 points to color blue. तो अब एक बात सोचो गाइज, बाय PHP, बाय यूजिंग PHP, तो गाइज अगर मैं ये चाहूं 7 पॉइंट्स इसमें डिस्ट्रीब्यूट कर दें, कम से कम किसी एक सेट में तो 3 आएंगे ना. एटलीस्ट वन ऑफ द सेट विल, आई हैव टू चूज 3 एलिमेंट्स, एटलीस्ट 3 एलिमेंट्स फ्रॉम वन ऑफ द सेट, राइट? और यू कैन से एटलीस्ट वन ऑफ द सेट विल हैव 3 कलर्ड एलिमेंट्स, है ना? बाय PHP आई कैन से एटलीस्ट वन ऑफ द सेट्स, थोड़ा साफ लिख देते हैं, ओके, फॉर यू गाइज. आई विल राइट इट, ट्राई टू राइट इट क्लीनली, ओके. At least one of the sets, है ना, will have 3 points colored. कह सकते हैं ऐसा, एटलीस्ट 3 points will be colored in one of the sets. गाइस देखो PHP का यूज कैसे बोल सकते हैं, मुझे 7 points चूज करने, लेट्स से आई गो अबाउट की तीनों सेट्स में से 2 पॉइंट तो कलर कर दिए, आई एम लेफ्ट विद 1 point to be colored. तो आई हैव टू पिक वन ऑफ द एलिमेंट्स, रिमेनिंग एलिमेंट्स आउट ऑफ वन ऑफ 3 सेट्स. जिसमें भी से भी करूंगा उसके अंदर 3 एलिमेंट्स कलर हो जाएंगे. सो व्हाट विल हैपन नाउ गाइस, 3 सेट्स में मैंने डिवाइड किया था, उसमें से कोई एक सेट तो ऐसा होगा जिसमें से 3 एलिमेंट्स चूज हो गए, 3 वर्टिसेस चूज हो गए, एंड वी नो ऑल ऑफ दीज 3 सेट्स आर स्क्वायर्स. उसमें से किसी भी एक स्क्वायर के कोई भी 3 वर्टिसेस आपने चूज कर दिए, तो वो तो बन गया ना राइट आइसोसेलेस ट्रायंगल, राइट? दैट विल फॉर्म अ राइट आइसोसेलेस ट्रायंगल. तो वो काम तो हो गया, तो मतलब एक केस हमने कवर कर दिया. सो इफ एफ जी के जे आर नॉट कवर्ड कलर्ड, फिर तो एटलीस्ट एक ट्रायंगल, राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल मिल ही जाएगा, राइट? आई होप दिस मच इज क्लियर. सो नाउ गाइस लेट मी रिमूव द ड्राइंग्स. ओके, नाउ सेकंड केस गाइस, थोड़ा सा लेंथी है इन द सेंस वी विल हैव टू मेक यू नो केसेस एंड ऑल. ओके, इन द सेकंड केस नाउ गाइस, हमने क्या केस लिया था, एफ जी के जे में से एक भी कलर नहीं किया था. Now the second case is at least one of F, G, K and J, इनमें से एटलीस्ट एक कलर कर दिया. एटलीस्ट वन इज कलर्ड, है ना? वो लेके चलते हैं. नाउ उसके अंदर गाइस केस बनाते हैं. फर्स्ट केस विदाउट लॉस ऑफ जनरलिटी गाइस, लेट्स से F कलर कर रखा है ना, मतलब चारों सब सिमेट्री की है ना. लेट्स टेक की F कलर कर रखा है, right? This F is colored blue. Okay, I'll color it blue itself. Okay, all right. तो ये लो. Okay, I'm not. I think ये वाला blue दिख नहीं रहा है, ये वाला दिखेगा. Okay guys, तो F is being colored blue, right? Now what? तो guys F के साथ में let us make some case. First case is F तो कलर करना ही है, मतलब वन एटलीस्ट वन ऑफ एफ जी के जे इज कलर्ड ना, तो F कलर कर देते हैं, मान लेते हैं एक कलर कर दिया. Now along with F, let's say F and C is colored. F और C को कलर कर दिया है, राइट? नाउ व्हाट गाइस, दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग अप्रोच. आई कैन एवरी टाइम मेक ट्राई टू मेक सम स्क्वायर्स. देखो तो गाइस नाउ F एंड C हैव बीन कलर्ड, तो गाइस आई शुड गो टुवर्ड्स की स्क्वायर ना बने, है ना, वो ट्राइंगल ना बने, तो क्या करना पड़ेगा? दैट मीन्स आई कैन नॉट सेलेक्ट विच एलिमेंट्स. इफ F एंड C आर कलर्ड, आई हैव टू रिमूव व्हाट एलिमेंट्स. देखो गाइस B एंड G हटाना पड़ेगा. आई कैन नॉट चूज B एंड G. इफ आई एम गाइस, ये कैसे देखना है, ट्राइंगल का ना साइज सोचो. सबसे छोटा ट्राइंगल कैसा बन सकता है? विद द साइड 1, राइट? लाइक वन ऑफ द ट्राइंगल कुड बी लाइक दिस,
दिस काइंड ऑफ अ ट्राइंगल आई एम टॉकिंग अबाउट, जिसमें साइड क्या है, स्क्वायर का सबसे छोटा यूनिट एक साइड है, वो इक्वल वाले साइड है ना। तो गाइज अगर एफ और सी ऐसे हैं, सो आई कैन नॉट चूज बी एंड जी डायरेक्टली, है ना। आई कैन नॉट चूज बी जी इन दिस केस। और कैसा इक्वल ट्राइंगल बन सकता है गाइज, आइसोसेलेस ट्राइंगल इस तरह का बन सकता है। दिस इज आल्सो राइट आइसोसेलेस ट्राइंगल, राइट। अगर मैं इस साइज की बात करूं, देखो गाइज ये ध्यान में रखना, लाइक जे एल एंड ओ, देखो ये भी राइट आइसोसेलेस बन गया, दिस एंड दिस आर इक्वल एंड एंगल विल बी 90, है ना। तो इस साइज के ट्राइंगल नहीं बन सकते हैं, यू गेटिंग द पॉइंट। तो गाइज इफ एफ एंड सी आर चोजन, तो आप देख सकते हो ए भी चूज नहीं कर सकते, बिकॉज अदरवाइज ये ट्राइंगल ऐसा बन जाएगा, राइट। सो आई कैन नॉट चूज ए, बाय द सिमिलर लॉजिक आई कैन नॉट चूज के, ये भी चूज नहीं कर सकते ना, ऐसा ट्राइंगल बन जाएगा, फिर वो नहीं चूज कर सकते हैं। एंड एच भी चूज नहीं कर सकता हूं, अदरवाइज ये ट्राइंगल बन जाता, राइट। सो आई एम रिमूविंग दोस पॉसिबिलिटीज, है ना। सो बी और जी नहीं हो सकता, ए के एंड एच भी नहीं हो सकता, ठीक है। आई एम गोइंग टूवर्ड्स कि नहीं होना है, तो प्रूव करेंगे कि होना ही पड़ेगा। सो बी जी ए के एंड एच आर रिमूव्ड। नाउ हाउ मेनी एलिमेंट्स आर लेफ्ट, एफ और सी यूज कलर कर रखे हैं, बी जी ए के एच, तो आई हैव रिमूव्ड 5 6 7 यूज हो गए, सो आई एम लेफ्ट विद 9 एलिमेंट्स, है ना। तो 9 एलिमेंट्स में भी ना गाइस हम बड़े स्मार्टली स्क्वायर्स बनाएंगे। ओके, लेट मी शो यू। ट्राइंगल बनाने की कोशिश करेंगे गाइस। व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू इज आई विल चूज ई के जे, राइट। एक ट्राइंगल के तीन एक सेट बनाता हूं, देखो। नाउ हाउ मेनी आर लेफ्ट, मैं लिख देता हूं यहाँ पे, हाउ मेनी एलिमेंट्स आर टू बी लेफ्ट, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग 6 नहीं सॉरी 5 आर टू बी कलर्ड, राइट। 5 रिमेनिंग है। You can say how many vertices are remaining, 9 remaining, out of which 5 are to be colored, है ना, 5 to be colored, ये बन गया, राइट। सो गाइज अब क्या करेंगे, हम इसमें एलिमेंट्स के सेट बनाते हैं फिर से। देखो एक तो ई जे आई का बना देते हैं, ई आई जे का, क्योंकि इन तीनों क्यों बोल रहा हूँ गाइज, देखो ई आई और जे में से कोई भी दो एलिमेंट्स चूज हो जाएंगे, तो एफ के साथ राइट एंगल ट्राइंगल बना लेंगे आइसोसेलेस, है ना। ई आई जे में से कोई भी दो चूज हो गए, तो इन द स्क्वायर ऑफ ई एफ जे आई, तो बन जाएगा स्क्वायर, है ना। नेक्स्ट क्या करते हैं, डी और ओ चूज कर लेते हैं, क्योंकि एफ और सी के अलावा अगर डी या ओ में से कोई भी एक एलिमेंट आ गया, मतलब डी और ओ दोनों आ गए, तो आपका गाइस देखो ये वाला स्क्वायर बन जाएगा, ये वाला ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल बन जाएगा ना ऐसे। डी और ओ बोल देते हैं, है ना। तो डी और ओ भी चूज कर देते हैं, सो डी एंड ओ आर, ओ का एक सेट बना देते हैं, मैं लिख देता हूं। तो गाइस एक हमने सेट बनाया ई आई जे का, सो सी इट केयरफुली, ई आई जे का केस सेट बना दिया, और एक बनाया हमने डी एंड ओ का। 9 में से गाइस 5 बन चुके हैं, एक काम करते हैं दो और लेते हैं। सिमिलर गाइस एफ के साथ और किसका बन सकता है, एन और पी का बन सकता है, राइट। व्हाट इफ एन एंड पी आर चूजन, एन और पी चूज हो गए तो ऐसा ट्राइंगल बन जाएगा आपके पास, राइट। सो दैट इज वन पॉसिबिलिटी। एंड फाइनली ओके, हमने कौन कौन से पॉइंट छोड़ दिए अभी, वी हैव लेफ्ट एल एंड ओ एम। सो गाइस यू कैन सी एफ एम इज इक्वल टू एफ एल, राइट। ये भी तो राइट एंगल ट्राइंगल बन जाएगा ऐसा, राइट। दीज टू आर इक्वल एंड दिस इज राइट एंगल ट्राइंगल, राइट। सो फाइनली एल और एम बचे हैं। डोंट वरी गाइस, आई विल रिमूव द ड्राइंग्स लेटर, ओके। तो लास्ट सेट इज एल एंड एम। तो गाइस अब एक बात देखो, अगेन नाउ अगेन बाय पीएचपी, नाउ इन दिस केस हमें गाइस कितने चूज करने थे, 5 चूज करने थे ना। डजंट दैट मीन बाय पीएचपी आई विल बी नीडिंग किस कोई एक सेट में से तो दो चूज हो जाएंगे, दो कलर करने ही पड़ेंगे, बिकॉज इफ यू चूज कि 5 कलर करने हैं एंड आई यू नो बाइफरकेटेड इनके ग्रुप्स बना दिए हमने 4, तो आपने हर में से मान लो एक एक पॉइंट चूज कर लिया, तो पांचवा जो कलर करना है ना वर्टेक्स, वो किसी ना किसी एक सेट में से तो चूज करना ही पड़ेगा ना, एंड दैट सेट विल हैव 2 कलर्ड वर्टिसेस, है ना। सो हम बोल सकते हैं एटलीस्ट 2 वर्टिसेस ऑफ सेम ग्रुप आर कलर्ड, ये बन जाएगा ना।
at least two vertices of the same group are colored, or at least of same क्या बोले, सम बोल देते हैं, at least two vertices of some group are colored, है ना, किसी एक ग्रुप का तो दोनों वर्टेक्स क्लियर होगा, दो वर्टेक्स तो कलर होगा। तो गाइस देखो, एज आई सेड ई आई जे चूज कर दिया तो उसमें से कोई भी दो चूज हो गए तो भी एफ के साथ बना लेंगे, डी और ओ चूज हो गया तो एफ के साथ बना लेंगे, एन एंड पी चूज हो गया तो भी एफ के साथ राइट एंगल आइसोसली बन जाएगा, और एल एम चूज कर लिया गाइस अगर आपने तो तो भी एफ के साथ बन जाएगा आपका। सो यू कैन सी हमने सी को बहुत ज्यादा कंसीडर नहीं किया है, बट एफ के साथ बाकी सबका बन जाएगा, है ना। वंस वी रिमूव द केसेस बी ए के एच अगर हमने रिमूव कर दिए तो रिमेनिंग में से तो एफ के साथ ही बनाना पड़ जाएगा किसी ना किसी को, राइट। आई होप दैट इज क्लियर। सो गाइज इसका एक सेकंड सब केस है, एफ और सी लिया था, ऐसे ही हम एफ और आई अगर लें, डोंट यू थिंक एफ एंड आई अगर कलर किए हमने, इट इज द सेम एज एफ एंड सी, मतलब सिमेट्रिक वे हो गया ना, एफ सी और एफ आई दोज आर सिमेट्रिक प्लेसेस, मिरर इमेजेस बना सकते हो आप, है ना। सो इट इज द सेम एज फर्स्ट केस, राइट, मतलब जो सेकंड का फर्स्ट केस है, बाय सिमेट्री वी कैन से उसमें भी बाय पीएचपी क्या बन जाएगा कि एक राइट एंगल आइसोसलिस तो बनना ही पड़ेगा, दैट्स इट। ठीक है, तो एफ सी कलर हो गया गाइस, देखो हमने कहां से शुरुआत की थी, एफ जी के जे कोई कलर्ड नहीं है तो बनानी बनेगा ही बनेगा, उसमें प्रूव कर दिया हमने पहले केस में। सेकंड केस में हमने बोला एफ जी के जे में से एटलीस्ट एक कलर कर दो, एफ कर दिया हमने बोला, है ना। देन उसके साथ केस ले लिया कि एफ और सी कलर्ड है, तो हमने बोला प्रूव हो जाएगा, बनेगा ही बनेगा एक ट्राइंगल, एफ और आई के साथ भी बनेगा ही बनेगा। व्हाट इफ सी और आई दोनों कलर नहीं किए, है ना, एफ कलर किया लेकिन सी और आई कलर नहीं किए, लेट अस टेक दैट केस। ओके, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। तो गाइज एज वी सेड एफ कलर कर रखा है ना, एटलीस्ट वन ऑफ देम इज कलर्ड, तो एफ इज कलर्ड। ओके, थर्ड केस पे चलते हैं। एज आई सेड एफ इज कलर्ड एंड सी एंड आई आर नॉट कलर्ड, है ना, बोथ सी एंड आई आर नॉट कलर्ड। ठीक है, तो गाइज उसको तो हटा देते हैं, ये कलर्ड नहीं है, आई भी कलर्ड नहीं है। नाउ लेट अस ट्राई टू मेक सम केसेस। तो गाइज बड़ा इंटरेस्टिंग बनते हैं, देखो। तो देखो गाइज अगेन छोटे ट्राइंगल्स की अगर हम बात करें, कितने एलिमेंट्स बचे हैं गाइज, तीन एलिमेंट हटा दिए हमने से, है इसमें से, है ना, एफ हटा दिया, सी हटा दिया, आई हटा रखा है, तो 16 में से 3 गए, 13 बचे, है ना, 16 माइनस 3 इज 13, 13 पॉइंट्स आई हैव। नाउ आई ट्राई टू bifurcate this 13 into 4 groups or 5 groups because I have to color 6 more, मुझे 6 more कलर करने, तो आई शुड एटलीस्ट मैक्सिमम 5 ग्रुप्स बना देता हूँ, दो दो के कम से कम, है ना, मिनिमम 2 के 5 ग्रुप्स, एंड आई ट्राई टू फॉर्म इन सच अ वे, यू विल सी कि कोई भी एक ग्रुप अगर सिलेक्ट हो गया, उसके दो कलर हो गए तो ट्राइंगल बन जाएगा, राइट एंगल ट्राइंगल, राइट। सो गाइज एक काम करते हैं, एक तो हम ये ले लेते हैं, है ना, ए बी ई ही पिक कर लेते हैं, है ना, लेट्स से वन ऑफ द सेट इज, नाउ लेट मी मेक द ग्रुप्स ए बी ई। तो गाइस देखो ए बी ई में से कोई भी दो चूज हो गए, एफ के साथ बना देंगे ना राइट एंगल ट्राइंगल, तो लेट अस ट्राई टू मिक्स दिस ग्रुप, है ना। अब दूसरा क्या बनाए, लेट अस सी, ध्यान से देखते हैं। तो गाइस ऐसे ही जी एच के का नहीं बना लेंगे, जी के जे, इसका भी बना देते हैं। ओके, थोड़ा छुप जा रहा है जे उसमें से, ओके, मेक इट लाइक दिस। तो गाइस सेकंड सेट किसका बनाए, जी के एंड जे, यू सी इस ग्रुप में से भी गाइस कम से कम कोई भी दो चूज हो गए अगर, है ना, एफ के साथ बना लेंगे राइट एंगल ट्राइंगल। सो यू कैन सी इन दिस डायग्राम गाइस हमने 3 by 3 9 एलिमेंट्स हटा दिए। नाउ व्हाट काइंड ऑफ पॉइंट्स शुड आई चूज नेक्स्ट, ठीक है, देखो एफ के साथ हमने देखा था ना गाइस डी एंड ओ बना देता है, ये वाला ट्राइंगल बन सकता है। ओके, आई मार्क हियर, ओके, ध्यान से बनाते हैं गाइस, दिस, ठीक है, देखो एफ, इसके अलावा नया एक और सेट क्या ले सकते हैं, डी एंड ओ का,
है ना। और क्या लिखे गाइज, MNP का भी ले लेते हैं एक। ओके, एक गाइज कैसा हो सकता है, मतलब P और N का एक ग्रुप बना लेते हैं। H भी ले लेते हैं इसमें से। लेट अस नॉट डू दिस थिंग, ये ले लेते हैं। ओके, देखो, लेट अस टेक HNP, है ना। तो गाइज थर्ड सेट किसका बनाते हैं, HNP का। इसमें से भी HNP में से कोई भी दो चूज हो गए तो F के साथ राइट एंगल ट्राइंगल बना लेंगे, राइट। सो दिस इज अ स्क्वायर, ऑल दैट इज लेफ्ट इज ML। तो आप देख सकते हो गाइज, अगर M और L चूज हो गए, है ना, दे विल फॉर्म अ राइट एंगल ट्राइंगल विद F। आप यहाँ पे देख सकते हो, दिस विल बी अ राइट एंगल ट्राइंगल, है ना। सो लास्ट बचे दो कौन से, ML, M और L एंड M, राइट। तो गाइज हमने बना लिए, कितने ग्रुप्स बना दिए, देखो 5 ग्रुप्स। देखो 13 पॉइंट्स थे ना, आई हैव टू मेक 3 ग्रुप्स ऑफ 3 साइजेस। 5 ग्रुप बनाने थे क्योंकि, है ना। बिकॉज वाई 5, बिकॉज मेरे को 6 कलर करने हैं। ध्यान रखना गाइज, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। नाउ हाउ मेनी पॉइंट्स वर लेफ्ट, 13 लेफ्ट, 13 points were left, and how many to be colored, 6. तो दैट्स वाई गाइस, पीएचपी के साइंस में हमने सोचा क्यों ना 5 ग्रुप बनाए इस तरह से कि 5 में से कोई भी एक ग्रुप के 2 चूज अगर हो गए तो कुछ तो हमने स्क्वायर्स बनाए एफ के साथ में। हाउ मेनी स्क्वायर्स, ए बी ई एफ के साथ स्क्वायर बना सकता है, जी के जे जी बना सकता है, और एच एन पी एफ बना सकता है, राइट। एच पी एन एफ ये भी स्क्वायर बन रहा है, बाकी तीनों के ट्राइंगल बना दिए, दो के, है ना। देखो कितने इंटरेस्टिंग फिगर बन गया। सो नाउ यू कैन सी गाइस अगेन, by PHP, pigeonhole principle, since there are 5 groups and 6 are to be colored, है ना। by PHP हम क्या बोल सकते हैं, at least 2 vertices of some group are colored। तो गाइस देखो, ए बी ई में से कोई भी दो चूज हो गए, स्क्वायर ट्राइंगल एफ के साथ बना लेगा। जी के जे में से कोई भी दो चूज हो गए, वो बना लेगा। एच एन पी में से चेंज चूज हो गए तो वो बना लेगा, एज यू शोन यू नाउ, है ना। डी और ओ चूज हो गया, अगर थर्ड ग्रुप चूज हुआ तो डी और ओ दोनों ही होने पड़ेंगे। तो डी ओ चूज हो गया तो एफ के साथ बन रहा है, एल एम चूज हो गया तो भी एफ के साथ बन रहा है। तो दैट्स इट। So now from PHP we can say at least 2 vertices of same group are colored, which means it will lead to formation of right isosceles triangle. So that therefore, मतलब जो प्रूव करना था वो हो गया ना, है ना। So therefore we can see at least one right isosceles triangle with blue vertices will be formed, right. So that sense proved, ठीक है। सो क्वाइट एन इंटरेस्टिंग वे गाइस, बहुत इंटरेस्टिंग वे में आपको देखना पड़ेगा इसके अंदर ट्राइंगल्स वगैरह के केसेस जो हमने बनाए हैं, देखो, ठीक है। आई हैव शोन यू द होल प्रोसेस। सो आई होप गाइस दोबारा ध्यान से देखो इसको, क्या थॉट प्रोसेस था इसके पीछे, क्या एल्गोरिदम लगाया हमने। सो क्वाइट एन इंटरेस्टिंग वे, देयर माइट बी सम अदर वेज गाइस, मुझे यही समझ में बेटर आया कि इसको एक्सप्लेन करना और समझना बेटर है, इजी है कंपेयर टू सम अदर वे विच माइट यूज सम हायर, यू नो, मतलब कोई और अंडरस्टैंडिंग आनी चाहिए जिसके लिए कि हायर डिफिकल्टी लेवल या कोई और एक्स्ट्रा थ्योरम जानना पड़ेगा जिसके लिए, बट दिस क्वेश्चन कुड बी डन विद सिंपल यूज ऑफ पीएचपी, राइट। So guys, I hope this question is clear and I hope you guys enjoyed it and you guys, you know, learned something from it. So if so guys, please like this video and subscribe to our channel, and also if your friends or anyone is preparing for mathematics olympiad and in the future, do recommend our channel, okay। हम धीरे धीरे guys इसके ऊपर हम कोर्स भी लॉन्च करेंगे by the end of this year, so you guys can, you know, start from the basics with IUQM, okay। So that's it guys, we'll see you in the next video and with the next exam paper, okay। all right, तो बीच में 1-2 साल तो हुआ भी नहीं था RMO, because IUQM में ही combine कर दिया था, so we'll see that, right। So that's it guys, we'll see you in the next video, bye bye, take care, bye bye।